पूर्व में एक तारा, यीशु का चमत्कारी जन्म। अ स्टार इन द ईस्ट, द मिराकुलस बर्थ ऑफ जीसस। यीशु की कहानी शुरू होती है बेथलहम से, यहूदिया का एक छोटा सा शहर। यहीं पर मरियम नाम की एक युवती ने एक बेटे को जन्म दिया। मरियम एक कुंवारी थी और उसकी शादी यूसुफ नाम के एक बढ़ई से होने वाली थी। देवदूत जिब्राइल ने मरियम के पास आकर बताया था कि वो परमेश्वर के बेटे को जन्म देंगी। यूसुफ को भी एक देवदूत ने दर्शन दिए थे। देवदूत ने उसे सब्र रखने को कहा। यूसुफ और मरियम जानते थे कि ये बच्चा खास है। सादगी भरे माहौल के बावजूद यीशु के जन्म के समय कई चमत्कार हुए। आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया जो पूर्व से आए ज्ञानी पुरुषों को नवजात राजा तक ले गया। अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे चरवाहों को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए। देवदूतों ने उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा की। इन घटनाओं ने एक असाधारण जीवन की शुरुआत की, एक ऐसा जीवन जो इतिहास की धारा बदल देगा। देवत्व के शुरुआती संकेत, बचपन में ही बुद्धिमत्ता, अर्ली साइंस ऑफ डिविनिटी, विजडम इन यूथ। एक बच्चे के रूप में भी यीशु ने असाधारण ज्ञान और समझदारी दिखाई। 12 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ फसह के त्योहार के लिए यरूशलेम गए थे। वापस लौटते समय मरियम और यूसुफ ने देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढने के लिए यरूशलेम वापस चले गए। 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर के प्रांगण में पाया। वह शिक्षकों के बीच बैठा था, ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और उनसे धार्मिक विषयों पर गहरी चर्चा कर रहा था। उसकी समझ और जवाबों से उसके माता पिता हैरान रह गए। मरियम ने उससे पूछा कि उसने उन्हें इतनी चिंता में क्यों डाला। यीशु ने बस इतना ही जवाब दिया कि उसे अपने पिता के काम में लगा रहना चाहिए। इस घटना ने उनके दिव्य स्वरूप और उनके सामने पड़े उद्देश्य की एक झलक दिखाई। इस छोटी सी उम्र में भी यीशु ने भगवान के साथ एक गहरा संबंध दिखाया। उन्होंने अपनी उम्र से परे एक अद्भुत समझदारी दिखाई। बढ़ई से मसीहा तक ईश्वरीय लमादा का उत्तर देना, फ्रॉम कारपेंटर टू मेसाया, आंसरिंग द डिवाइन कॉल। यीशु नासरत में पले बढ़े। उन्होंने अपने धरती के पिता यूसुफ से बढ़ई का काम सीखा। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, दुनिया की नजरों में एक आम इंसान की तरह। फिर भी उनके भीतर उनकी असली पहचान, ईश्वर के पुत्र की दिव्य चिंगारी निवास करती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने डेस्टिनी को पूरा करने का बुलावा जोर पकड़ता गया। वह जानता था कि वह एक शिल्पकार के जीवन से बढ़कर किसी चीज के लिए बना है। उसका उद्देश्य एक उच्च शक्ति, स्वर्ग में विराजमान अपने पिता की सेवा करना था। उसके लिए समय आ गया था कि वह नासरत की चिर परिचित दुनिया को छोड़कर अपनी असली लामादा को अपनाए। यही शुरुआत थी उनके काम की, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने और ईश्वर के राज्य के अच्छे समाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करती। परिवर्तन का जल बपतिस्मा और एक मंत्रालय की शुरुआत, द वाटर्स ऑफ चेंज बैप्टिज्म एंड द स्टार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री। यीशु के सार्वजनिक कार्य की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना से हुई, जॉर्डन नदी में जॉन बैप्टिस्ट द्वारा उनका बपतिस्मा। जॉन एक नबी थे जिन्होंने पश्चाताप का प्रचार किया और लोगों को उनके पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया। जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए जॉन के पास पहुंचे तो जॉन शुरू में हिचकिचाए, क्योंकि वह यीशु की अंतर्निहित पवित्रता को पहचानते थे। हालांकि यीशु ने जोर देकर कहा कि सभी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकले, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उन पर उतरा। स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस घटना ने यीशु के काम के लिए उनकी नियुक्ति को चिह्नित किया। इसने परमेश्वर के राज्य की उनकी सार्वजनिक घोषणा की शुरुआत का संकेत दिया। भाग 5, वचन का प्रसार, शिक्षाएं, चमत्कार और शिष्यता। अपने बपतिस्मा के बाद यीशु ने गलील में मंत्रालय शुरू किया। वह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते रहे। उसने अनगिनत चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मरे हुओं को जिलाया। जैसे जैसे उनका मंत्रालय बढ़ा, यीशु ने अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा किया। भाग 6, करुणा और दृष्टांत। बहिष्कृतों को गले लगाना, सेक्शन 6, कंपैशन एंड पैराबल्स एम्ब्रेसिंग द आउटकास्ट्स। यीशु के मंत्रालय के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक हाशिए पर रहने वालों और बहिष्कृतों के प्रति उनकी गहरी करुणा थी। वह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था, गरीब, बीमार, पापी और सामाजिक बहिष्कार।
उन्होंने कर संग्रहकर्ताओं और वेश्याओं के साथ भोजन किया, जिससे धार्मिक नेताओं को बहुत गुस्सा आया। यीशु ने लोगों के बाहरी रूप से परे देखा और उनके अंतर्निहित मूल्य को पहचाना। परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए यीशु अक्सर दृष्टांतों का उपयोग करते थे। गहरे आध्यात्मिक अर्थों वाली छोटी, भरोसेमंद कहानियां। ये दृष्टांत, जैसे कि अच्छा सामरी और उड़ाऊ पुत्र, ने परमेश्वर के चरित्र और उसके राज्य की प्रकृति के बारे में गहन सत्य सिखाए। अपने कार्यों और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यीशु ने अपने समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और परमेश्वर के प्रेम की क्रांतिकारी समावेशिता का प्रदर्शन किया। भाग 7, कल डिस्कॉर्ड के बीच फरीसियों का सामना करना। सेक्शन 7, सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड कन्फ्रंटिंग द फैरिसीज। जैसे जैसे यीशु के मंत्रालय ने गति पकड़ी, उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने उनके समय के धार्मिक नेताओं, फरीसियों के अधिकार और परंपराओं को चुनौती दी। फरीसी यहूदी कानून और परंपरा के संरक्षक थे और वे यीशु को अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने उसके अधिकार पर सवाल उठाया, कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति उसकी अवहेलना की आलोचना की और खुद को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करने के लिए ईशनिंदा का आरोप लगाया। उनके विरोध के बावजूद यीशु ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने साहसपूर्वक उनके पाखंड को उजागर किया और परमेश्वर के नियम की उनकी कानूनी व्याख्याओं को चुनौती दी। उसने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा धर्म बाहरी रीति रिवाजों के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और परमेश्वर और पड़ोसी के लिए सच्चे प्रेम के बारे में है। धार्मिक प्रतिष्ठान के साथ यह संघर्ष अंततः उसकी गिरफ्तारी और क्रूस पर चढ़ाए जाने का कारण बनेगा। भाग 8, विजयी प्रवेश और सफाई। यरूशलेम में एक राजा। फसह के समय यीशु और उसके चेले यरूशलेम के लिए रवाना हुए। भीड़ ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्होंने खजूर की डालियां बिछा दी और चिल्लाने लगे, होसाना। यीशु एक विनम्र गधे पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए। मंदिर के आंगनों में प्रवेश करते ही यीशु भयभीत हो गए। उसने मेजों को उलट दिया और व्यापारियों को भगा दिया। भाग 9, अंतिम भोज और विश्वासघात, क्रॉस की परछाई। फसह का त्योहार शुरू हुआ। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। यीशु ने रोटी तोड़ी, ये कहते हुए, लो खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर उसने दाख मधु का प्याला लिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह वाचा का मेरा लहू है, जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसने अपने शिष्यों को अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयार किया और यहूदा द्वारा विश्वासघात की भविष्यवाणी की। यहूदा ने सैनिकों के साथ आकर यीशु को चुंबन करके धोखा दिया। भाग 10, मुकदमा, क्रूस पर चढ़ाना और त्याग का रोना। सेक्शन 10, ट्रायल, क्रूसिफिक्शन एंड द क्राई ऑफ अबैंडनमेंट। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और यहूदी धार्मिक अधिकारियों और रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने दिखावटी मुकदमों की एक श्रृंखला के अधीन किया गया। उन पर ईशनिंदा और राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया। आरोपों से उन्होंने बार बार इनकार किया। पिलातुस ने यीशु की बेगुनाही को पहचानते हुए भीड़ के दबाव में झुक गया और उसे सूली पर चढ़ाकर मारने की निंदा की। यीशु ने भयानक पीड़ा सही जब वह अपना क्रूस गोलगोथा खोपड़ी के स्थान तक ले गया जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और एक धीमी और पीड़ादायक मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर भी अपने कष्टदायी दर्द में भी वह चिल्लाया, पिता, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही देश में अंधेरा छा गया, यीशु ने अपने अंतिम शब्द कहे, यह समाप्त हो गया है, और उन्होंने अंतिम सांस ली। भाग 11, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, एक वादा पूरा हुआ। यीशु मृतकों में से जी उठे। पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें सुसमाचार फैलाने का काम सौंपा। फिर गलील के एक पहाड़ की चोटी पर यीशु स्वर्ग में चढ़ गए। भाग 12, यीशु की स्थायी विरासत, प्रेम, आशा और मुक्ति। सेक्शन 12, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ जीसस लव, होप एंड रिडेम्पशन। यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है और समाजों को बदल दिया है। प्रेम, आशा और मुक्ति का संदेश दिया है जो समय और संस्कृति को पार करता है। यीशु का प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रेम,
क्षमा और करुणा पर उनकी शिक्षाओं ने नैतिक प्रणालियों को आकार दिया है, सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित किया है और पूरे इतिहास में अरबों लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान की है। उनका जीवन और संदेश हमें उद्देश्य, सत्यनिष्ठा और प्रेम के जीवन जीने के लिए चुनौती देता रहता है। हमें याद दिलाता है कि दुख और मृत्यु का सामना करने पर भी उस पर विश्वास के माध्यम से आशा और मुक्ति हमेशा संभव है।